हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी का टॉप 100 एंटोनिम्स का लेक्चर 1। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर किसी एसएससी के एग्जाम का, लाइक एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, तो ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज इसका एक एक पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ही धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम लोग आज सिनोनिम्स देख लिए हैं, टॉप 100 सिनोनिम्स। अब शुरू करेंगे टॉप 100 एंटोनिम्स, और जिसका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा, या फिर जो भी वर्ड कवर कराया जाएगा उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और बाद में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। वर्ड है आपके सामने हॉस्टाइल। इसका हमें एंटोनिम्स चूज करना है, ठीक है। हॉस्टाइल का अगर मीनिंग हम देखें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है शत्रुतापूर्ण। क्या होता है? शत्रुतापूर्ण, यानी कि जिससे दुश्मनी हो, ठीक है, नफरत हो, उसको हॉस्टाइल बोलते हैं। तो चलिए इसका हम लोग एंटोनिम्स देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। एंटोनिम्स की बात करें तो एमिएबल हो सकता है, फ्रेंडली हो सकता है, सिंपैथेटिक हो सकता है, या फिर जेंटल हो सकता है। तो ये सारे के सारे ऐसे वर्ड हैं जो जस्ट अपोजिट है इसके मीनिंग में, किसके? तो हॉस्टाइल के। चलिए अगर इनका हम हिंदी मीनिंग सोचें कि ये सारे जो यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या क्या हो सकता है। तो शत्रुतापूर्ण का हिंदी में जस्ट अपोजिट क्या हो सकता है? दोस्ताना, यानी कि जिससे दोस्ती हो, दोस्ताना हो, ठीक है। या फिर इसका और भी हो सकता है सहानुभूति। मान लीजिए किसी से स्नेह है, प्रेम है, तो उसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? किसी से मान लीजिए दुश्मनी है, ठीक है, तो जस्ट उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सहानुभूति हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका अपोजिट हिंदी मीनिंग। अगर और भी देखें तो इसका क्या हो सकता है? कोमल हो सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे हिंदी मीनिंग हो जाएंगे किसके? तो जो भी यहाँ पे वर्ड दिया गया है। तो हॉस्टाइल मतलब क्या हो गया? शत्रुतापूर्ण। एंटोनिम्स की बात करें तो एमिएबल हो गया, फ्रेंडली हो गया, सिंपैथेटिक हो जाएगा, या फिर जेंटल हो जाएगा, जिसका मीनिंग दोस्ताना, सहानुभूति, या फिर कोमल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकेंड वर्ड की तरफ। सेकेंड वर्ड दिया गया एरोगेंट, जिसका मीनिंग होता है अभिमानी। जिसके पास अभिमान हो, घमंड हो, उसको क्या बोलते हैं? एरोगेंट बोलते हैं। चलिए इसका अपोजिट वर्ड देखते हैं एंटोनिम्स। तो क्या क्या हो सकता है? मॉडेस्ट हो सकता है, हम्बल हो सकता है, या फिर ह्यूमिलिटी हो सकता है। तो ये सारे के सारे इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे, जिसका अगर हम मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा? विनम्र हो जाएगा, ठीक है। विनम्र इसका जस्ट अपोजिट हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ड क्या हो गया? एरोगेंट हो गया, जिसका मीनिंग होता है अभिमानी। अगर एंटोनिम्स इसका देखें तो मॉडेस्ट, हम्बल, या फिर ह्यूमिलिटी हो जाएगा। तो ये सारे जब भी हम वर्ड क्लियर कर दे, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अगला वर्ड दिया गया एडामेंट। एडामेंट की बात करें तो ये इसका मीनिंग होता है अटल। जो मतलब अटल हो, जो जिसे टाला ना जा सके, ठीक है, उसको एडामेंट बोलते हैं। तो चलिए इसका एंटोनिम्स देखते हैं। तो इल्डिंग हो सकता है, गलिबल हो सकता है, या फिर फ्लेक्सिबल हो सकता है, ठीक है। इल्डिंग, गलिबल, या फिर फ्लेक्सिबल। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? जस्ट अपोजिट वर्ड हो जाएंगे किसके? तो एडामेंट के। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गलिबल हो गया या फिर फ्लेक्सिबल, तो इनके लास्ट में बी एल ई आ रहा है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में बी एल ई आए, वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि वर्ड दे देगा, पूछ लेगा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो साथ में जहाँ भी आएगा सफिक्स सफिक्स के थ्रू आपको बताएंगे कि वर्ड के लास्ट में जब भी बी एल ई आए एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही और भी एडजेक्टिव सफिक्स होता है, जैसे कि ओ यू एस हो गया, ठीक है। तो जब आएगा वर्ड के साथ साथ तब बताएंगे, तो आप आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसका मीनिंग देख लेते हैं कि अटल। अटल का अपोजिट वर्ड क्या क्या हो सकता है? तो जो क्या हो? सॉफ्ट हो, नर्म हो, ठीक है। या फिर फ्लेक्सिबल दिया गया, तो फ्लेक्सिबल का उल्टा क्या हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल का लचीला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एडामेंट मतलब जो कठोर हो, अटल हो, जिसे टाला नहीं जा सके, दृढ़ हो। अगला वर्ड दिया गया है एगोनी। एगोनी की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है कष्ट, यानी कि जिसे दुख हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, उसको एगोनी बोलेंगे। चलिए इसका एंटोनिम्स देखते हैं। तो प्लेजर, यानी कि जो खुश हो, खुशी मना रहा हो, आनंद ले रहा हो। एक्सटेसी हो गया, डिलाइट हो गया, या फिर कंफर्ट। ये सारे के सारे अपोजिट हो गए मीनिंग में किसके? तो एगोनी के। अगर इन सब का मीनिंग हम देखें हिंदी मीनिंग, तो क्या हो सकता है? तो आनंद हो सकता है। देखिए कष्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? कोई कष्ट में है और कोई आनंद ले रहा है, तो आनंद यानी कि जस्ट अपोजिट वर्ड हो गया, मजे ले रहा है। उत्साह, ठीक है, उत्साह हो गया। या फिर इसका और भी क्या हो सकता है हिंदी में? तो कंफर्ट, यानी कि आराम हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हिंदी हो गए, हिंदी यानी कि विलोम शब्द हो गए कष्ट के। अगला वर्ड दिया गया है फ्लेक्सिबल। देखिए फ्लेक्सिबल अभी अभी हम लोग डिस्कस किए, जिसका मीनिंग लचीला होता है। तो जस्ट अपोजिट इसका क्या हो सकता है कि यानी कि जो हार्ड हो, रिजिड हो, कठोर हो, स्टीफ, ठीक है। रिजिड या फिर स्टीफ हो जाएगा, जिसका मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ जो कठोर हो, ठोस हो, ठीक है। कठोर हो गया या फिर ठोस हो गया।
तो ये सारे इसके हिंदी मीनिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है स्टिंजी। स्टिंजी यानी कि जो कंजूस हो, जैसे कि आप देखते होंगे फ्रेंड सर्कल में, मान लीजिए कि एक बंदा ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा कंजूस होता है, वो 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहता है, चाहेगा कि वो आपसे ही उल्टा खर्च करा ले, तो उसको स्टिंजी बोलेंगे, यानी कि कंजूस। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो कंजूस का उल्टा क्या आ जाएगा, जेनरस। देखिए ओ यूएस आया है इसलिए एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, जेनरस हो गया। अगर इसके और भी देखें एंटोनिम्स तो एक्स्ट्रावेजेंट हो जाएगा, यानी कि जो जेनरस मतलब क्या होता है, उदार होता है, और एक्स्ट्रावेजेंट मतलब होता है फिजूल खर्ची, ठीक है। जो फिजूल खर्च करता हो, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता हो, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेंट। जैसे कभी कभी देखते होंगे कि आप जाते हैं किसी दोस्त के साथ, तो एक दोस्त ऐसा होगा जो जो कंजूस होता है, स्टिंजी होता है, वो समोसे मान लीजिए खा लिया, तो तब तक हाथ धोएगा जब तक कि आप पेमेंट ना कर दो, ठीक है। जब तक आप पेमेंट ना कर दो तब तक धीरे धीरे हाथ धोते रहेगा और देखते रहेगा कि भाई मेरा पेमेंट किया या नहीं। जैसे ही आप पेमेंट करोगे तुरंत से वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि हाथ धोना उसका खत्म हो जाता है। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। स्टिंजी तो हम लोग देख लिए, नेक्स्ट वर्ड दिया गया वैनिटी। वैनिटी के लास्ट में आई टी वाई आया, तो आई टी वाई जो भी वर्ड होता है वो नाउन होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है। वैनिटी का हिंदी मीनिंग घमंड हो जाएगा। अगर इसके हम एंटोनिम्स की बात करें तो मोडेस्टी हो जाएगा, ह्यूमिलिटी हो जाएगा, ठीक है, ये सारे के सारे इसके अपोजिट वर्ड हो गया, मोडेस्टी या फिर ह्यूमिलिटी। तो वर्ड क्या हो गया, वैनिटी हो गया। अगर इसके अपोजिट वर्ड की बात करें तो मोडेस्टी ह्यूमिलिटी हो गया। इसका हिंदी मीनिंग हम देखें तो सील हो जाएगा, यानी कि जो क्या हो, सील हो, शांत हो, विनम्र हो, ठीक है। ये सारे के जो नम्रता से किसी के सामने पेश आ रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, मोडेस्टी या फिर ह्यूमिलिटी बोलेंगे। नेक्स्ट अगर वर्ड देखें तो दिया गया 8 नंबर वर्ड इक्वाइट। इक्वाइट मतलब होता है बड़ी करना, किसी को क्या कर देना, बड़ी कर देना। तो चलिए इसका अपोजिट वर्ड देखते हैं, एंटोनिम्स। तो बरी करना का एंटोनिम्स क्या हो सकता है, कंडेम, यानी कि किसी का निंदा करना, भला बुरा करना, कन्विक्ट करना, उस पर को दोषी साबित कर देना, ब्लेम लगा देना, ठीक है, ब्लेम करना किसी को। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे किसके, तो एक्विट के। एक्विट मतलब होता है किसी को बड़ी कर देना, ठीक है, क्या कर देना, बड़ी कर देना। तो यहाँ चलिए अब इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि आक्षेप लगाना, किसी पे क्या करना, आक्षेप लगाना। आक्षेप लगाना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा किसका, तो जो भी यहाँ पे वर्ड दिया गया है, जैसे कि कंडेम्ड हो गया, कन्विक्ट हो गया या फिर ब्लेम हो गया, तो एक्विट का जस्ट ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया। बरी करना मतलब मान लीजिए कि किसी के ऊपर कोई दोष लगाया जाता है तो कोर्ट में उसे क्या किया जाता है, बाइज्जत बरी किया जाता है, ठीक है, अगर वो दोषी साबित नहीं होता है तो। अगला वर्ड दिया गया एफॉर्म। एफॉर्म यहाँ पे दिया गया जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। तो जस्ट अपोजिट इसका क्या हो सकता है कि रिफ्यूज कर देना, यानी कि इनकार कर देना, डिसएग्री यानी कि असहमत होना, डिनायल यानी कि मना कर देना। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, अपोजिट वर्ड्स हो गए, ठीक है, किसके, ए फॉर्म के। इनका हिंदी मीनिंग क्या क्या हो सकता है, तो मना करना हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मना करना हो जाएगा। और क्या क्या हो सकता है, तो और हो सकता है असहमत होना, ठीक है, असहमत होना, डिसएग्री होना यानी कि असहमत होना। तो ये सारे नोट करते चलिएगा जो भी चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं। अगला वर्ड दिया गया वर्ड है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस की बात करें तो देखिए लास्ट में ओयूएस आया है इसलिए एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। इसका हिंदी मीनिंग होता है कोई चीज़ जो अनक्लियर हो, अस्पष्ट हो। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा कि जो चीज़ क्लियर हो, स्पष्ट हो। तो चलिए देखते हैं प्रिसाइज, यानी कि जो चीज़ शुद्ध हो, प्रिसाइज हो, साफ साफ हो, क्लियर हो, ठीक है। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए, क्लियर हो गया या फिर प्रिसाइज हो गया। इनका हिंदी मीनिंग हम देखें तो क्या हो सकता है, तो अस्पष्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद करें। अगर आप वर्ड मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा वोकेब्स का सेशन ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका वोकेब स्ट्रांग होगा, तो आप इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन सा मतलब चूज कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं कौन सा एंटोनिम्स है, कौन सा साइनोनिम्स है, तो फिर आपको कभी दिक्कत ही ना होगा। नेक्स्ट वर्ड दिया गया एरिड। एरिड मतलब होता है कोई चीज़ जो बंजर हो गया, जो ज़मीन बंजर हो गया काफ़ी टाइम से, अगर वो उसमें खेती वगैरह नहीं होता है तो बंजर हो जाता है। तो एरिड मतलब क्या हो गया, जो चीज़ बंजर हो गया। चलिए इसका एंटोनिम्स देखते हैं। तो वेट मतलब जो चीज़ गीला हुआ हो, मतलब जैसे बारिश वगैरह आता है तो खेत में क्या होता है, हरियाली आ जाता है, गीला हो जाता है पूरा ज़मीन। फर्टाइल मतलब उपजाऊ हो गया। तो ये सारे अपोजिट हो गए। बंजर मतलब जहाँ सूखा पड़ा हो उसको बंजर बोलते हैं, और वेट या फर्टाइल इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। तो 11th नंबर वर्ड है। चलिए इसका हम लोग मीनिंग देखते हैं। तो वेट मतलब क्या होता है, जो चीज़ गीला हो, ठीक है, या फिर उपजाऊ हो जाएगा, उपजाऊ इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो इन दोनों का मीनिंग हम लोग देख लिए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं 12th नंबर के पास। वर्ड 12th नंबर क्या है, ऑटोनॉमी। इसका मीनिंग होता है स्वराज्य। क्या होता है, स्वराज्य, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिपेंडेंस। देखिए स्वराज्य मतलब स्वयं, मतलब अपने आप पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, ऑटोनॉमी। और डिपेंडेंस मतलब किसी पे निर्भर है, ठीक है, क्या है, किसी पे निर्भर है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, निर्भरता हो जाएगा।
इसका हिंदी मीनिंग निर्भरता हो जाएगा। अगला वर्ड दिया गया है कैलियस। कैलियस मतलब होता है जो कठोर हो, हार्ड हो, ओयूएस आया है इसलिए एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसका एंटोनिम्स देखते हैं। तो एंटोनिम सेंसिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा या फिर सिंपैथेटिक हो जाएगा। ठीक है, सेंसिटिव या फिर सिंपैथेटिक या फिर कंसर्न हो जाएगा। तो ये सारे के सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। चलिए इनका हम लोग मीनिंग देखते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, संवेदनशील। क्या हो जाएगा, संवेदनशील हो जाएगा। और इसका क्या हो सकता है मीनिंग, तो सहानुभूति हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सहानुभूति। सहानुभूति, संवेदनशील या फिर चिंतित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चिंतित, यानी कोई किसी चीज़ को लेकर चिंतित करना। तो कैलियस का ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। अगला वर्ड 14th नंबर दिया गया डोरमेंट। डोरमेंट मतलब होता है निष्क्रिय, जो चीज़ इनएक्टिव हो गया हो। ठीक है, जो चीज़ इनएक्टिव हो गया हो उसको डोरमेंट बोलेंगे, निष्क्रिय। ठीक है, इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, तो एक्टिव। जो चीज़ एक्टिव हो उसको क्या बोलेंगे, डोरमेंट का अपोजिट वर्ड हो गया। तो एक्टिव का हिंदी मीनिंग क्या होता है, जो चीज़ सक्रिय है। क्या हो गया, सक्रिय, यानी कि वो एक्टिव है, काम में काम कर रहा है, उसको बोलेंगे एक्टिव। ठीक है, और उसका अपोजिट डोरमेंट हो जाएगा, यानी कि निष्क्रिय। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है हर्ष। हर्ष मतलब भी क्या होता है, कठोर होता है। अभी अभी हम लोग कैलियस भी पढ़े, वो भी क्या था, कठोर मीनिंग था। तो एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, जो जेंटल हो। ठीक है, जेंटल हो, लेनिएंट हो जाए। ठीक है, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसका अगर हम मीनिंग देखें तो कोमल हो सकता है, क्या हो सकता है, कोमल हो जाएगा। और क्या हो सकता है, तो नरम हो सकता है। ठीक है, नरम हो सकता है, कोमल या फिर नरम, ये सारे हिंदी मीनिंग हो जाएंगे जेंटल और लेनिएंट के, जो कि अपोजिट है किसके, हर्ष के। 16th नंबर वर्ड है इनक्विसिटिव। इनक्विसिटिव की बात करें तो इसका मीनिंग होता है जिज्ञासु, जो जानने के लिए उत्सुक हो उसको जिज्ञासु बोलते हैं। कोई भी चीज़, जैसे आप देखते होंगे जो छोटा बच्चा है तो आसमान में देखता है तो पूछता है कि वो क्या है, कि क्यों टिमटिमा रहा है। ये सब चीज़ बहुत सारा जो छोटा बच्चा है जानने के लिए उत्सुक होता है। ठीक है, जैसे वो देखेगा कि कोई गाड़ी चल रहा है तो पूछेगा कि कैसे चल रहा है, वो क्यों, मतलब कैसे चलाए, हम कि उसको कैसे चलाएंगे। ये सारा चीज़, मतलब बहुत सारा चीज़ उसके मन में ख्याल आता है। आपके भी मन में अगर आप इस तरह का ख्याल आता है तो समझ जाइए कि आप क्या हैं, जिज्ञासु हैं, उत्सुक हैं किसी चीज़ को जानने के लिए। अगर इसके हम एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इनडिफरेंट। क्या हो जाएगा, इनडिफरेंट हो जाएगा, अनकंसर्न हो जाएगा या फिर इग्नोर हो जाएगा। यानी कोई चीज़ देख के भी इग्नोर कर दिया जा रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, अपोजिट हो जाएगा इनक्विसिटिव के। चलिए इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। तो उदासीन हो जाएगा, जो चीज़ क्या हो, उदासीन हो, उदासीन हो या फिर बेपरवाह हो, जिसको किसी चीज़ का परवाह नहीं हो। ठीक है, बेपरवाह हो। चलिए आगे देखते हैं 17th नंबर वर्ड क्या है, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब होता है गहन। प्रोफाउंड मतलब क्या होता है, गहन होता है। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स इसका क्या हो सकता है, तो सुपरफिशियल हो सकता है या फिर इग्नोरेंट हो सकता है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रोफाउंड के। अगर इनके मीनिंग की हम बात करें तो इनका मीनिंग क्या हो सकता है, तो इसका मीनिंग सतही हो सकता है। क्या हो सकता है, सतही। ठीक है, सतही या फिर अज्ञानी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, अज्ञानी, जिससे ज्ञान नहीं हो किसी चीज़ का उसको अज्ञानी बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है 18th नंबर रैपिड। रैपिड फायर आप देखे होंगे, रैपिड फायर क्वेश्चन आता है, यानी कि तेजी से जो चीज़ आएगा उसको रैपिड बोलते हैं, यानी कि त्रिव। त्रिव मतलब तेजी से। एंटोनिम्स की बात करें तो जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, जिसका मीनिंग होता है धीरे। क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 19th नंबर वर्ड की तरफ। वर्ड है रिलक्टेंट, जिसका मीनिंग होता है अनिच्छुक, यानी कि जिसका कोई इच्छा ना कर रहा हो किसी चीज़ के लिए उसको रिलक्टेंट बोलेंगे। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कि जो ईगर हो, यानी कि उत्सुक हो किसी चीज़ के लिए, विलिंग हो, यानी कि जिसका इच्छा कर रहा हो किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या क्या हो सकता है, तो तैयार हो सकता है, जो रेडी हो, हमेशा इच्छुक हो, उत्सुक हो। ठीक है, इच्छुक हो गया, उत्सुक हो गया। तो ये सारे के सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे किसके, रिलक्टेंट के। तो आई होप आपको ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, और सेशन का लास्ट वर्ड रहेगा। वर्ड है रिपल्सिव, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रतिकारक या फिर अप्रिय, यानी कि जो रिपल्सिव हो। ठीक है, रिपल्सिव देखिए, एक होता है अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्ट कर रहा हो, और रिपल्सिव मतलब जो उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, जिसको उससे दिक्कत हो उसको क्या बोलते हैं, रिपल्सिव, यानी कि प्रतिकारक। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं एंटोनिम्स। तो अभी बताया रिपल्सिव का उल्टा क्या होता है, अट्रैक्टिव हो जाएगा, प्लीजिंग हो जाएगा। ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। तो आकर्षक हो जाएगा, जो चीज़ आकर्षित कर रहा हो किसी को उसको क्या बोलेंगे, आकर्षक बोलेंगे। जो चीज़ अच्छा होता है, जाहिर सी बात है, वो क्या होता है, हमें अट्रैक्ट करता है, मन भावन होता है। ठीक है, जो मन को भाता है, ठीक है, मन भावन बोल सकते हैं उसको। ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे किसके, तो रिपल्सिव के। तो आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।